नमस्कार दोस्तों, साइंस वाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं। तो ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं हैं, जैसे जिसको अपन साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं पिंड, उन दोनों के बीच में जो आकर्षण होता है, आकर्षण बल होता है, तो उसको अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं कि जो दो वस्तुएं हैं उनमें वो कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती है। तो वो जिसका मास अपन बात करते हैं, तो मास कोई भी, दोनों का मास कैसा भी हो सकता है, बड़ा एक का छोटा, ऐसे मान सकते हैं, या दोनों का मास बड़ा हो सकता है, दोनों का इक्वल हो सकता है, या दोनों का छोटा हो सकता है, कैसा भी मास हो सकता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो मेन इसका वेट पर डिपेंड करता है, भार के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा भार होगा पिंड का, उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का मान ज्यादा होगा। जैसे बात करते हैं ग्रहों की बात करते हैं, तो जैसे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा होता है किसके बजाय, मून के, चंद्रमा के जो ग्रेविटेशनल फोर्स के उसके लगभग 6 गुना ज्यादा होता है। तो ये सीधा सा बात लॉजिक है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सीधा सा भार के प्रोपोर्शनल होता है, या आप इसे देख सकते हो। और इसके अंदर जैसे दूसरे ग्रह हैं पृथ्वी से जो बड़े हैं, जैसे बृहस्पति है, तो बृहस्पति का मास पृथ्वी से बहुत ज्यादा है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और भी ज्यादा होगा। उसका लगभग जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटेशनल का, वो लगभग 23.8 कुछ ऐसा होता है। या इसके अलावा आप देख सकते हो कि जैसे सन है, सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सब जितने भी ग्रह हैं उन सबसे ज्यादा होता है। अर्थ बोल सकते हैं, इन सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है कि जो सूर्य का जो वो वेट होता है वो जितने भी ग्रह है उससे सबसे ज्यादा होता है। और इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड या जो भी ग्रह वगैरह है, सबका जो वेट मिला के उसका 99% होता है सन का वेट। अकेले सन का वेट 99% होता है, जिस कारण से क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज्यादा होता है सन का, जिसकी वजह से जो अपना सोलर सिस्टम काम करता है वो ग्रेविटेशनल सन का ज्यादा होने के कारण इससे जो परिक्रमा काल होता है, वो परिक्रमण गति वो एक फिक्स नाप में होती है। तो कह सकते हैं इससे अपन की जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो मेन इसके वेट के ऊपर डिपेंड करती है। इसका वेट कितना है, अब बात करते हैं, जैसे कंपेयर करते हैं पृथ्वी और चंद्रमा की कंपेरिजन देखते हैं। जैसे पृथ्वी पर कोई अपन ने कोई बॉल फेंकी, तो वो बॉल एकदम से, मतलब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ ज्यादा है, दिया जाएगी नीचे। अब जैसे चंद्रमा की बात करते हैं, तो चंद्रमा पर कोई बॉल फेंकते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एकदम कम है। तो इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको वहाँ पर चलने में दिक्कत आती है, वो हवा में उनके पैर चलते हैं। तो इसकी वजह से यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान वहाँ पृथ्वी की बजाय कम होता है। तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि जो भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उसका वेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ काम में आता है, जो सन का जो मोमेंट होता है, या जिसको बोल सकते हैं ग्रहों का, जो ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के, तो वो इसी आधार पर लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर लगाते हैं। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो भी इसी का ही आधार है, ग्रेविटेशनल फोर्स का आधार है। तो इसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। और जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ साइंस वाले चैनल का कि उन्होंने ये कंपटीशन रख के